माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग कई दिनों से कंप्लीट मैथमेटिक्स में चल रहे थे कि त्रिकोणमिति वगैरह और बहुत सारा मैथ चला है। अब त्रिकोणमिति में एक सवाल है, ये प्रूव करना है। इसमें समस्या ये है कि डबल ब्रैकेट ये इक्वल टू का सिंबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक बराबर का सिंबल हम जानते हैं कि एक लेफ्ट हो गया दूसरा राइट, यानी LHS और RHS हो गया। लेकिन जब दो बराबर हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, समस्या है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस सेम वही चीज़ है। इसमें क्या करना है कि अगर दो बराबर का सिंबल है तो दो बराबर के सिंबल के लिए एक तो आप जानते हैं कि ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, और बीच वाला जो पद है उसको हम MHS मान लेते हैं, यानी मिडिल हैंड साइड, यानी ये मध्यम पद हो गया। ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया, और ये मध्यम पक्ष हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप तीनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं या एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर ये क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसे बहुत आसान है। आप पढ़ें कि 6 ही निष्पत्तियों त्रिकोणमिति के साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, उसी 6 निष्पत्ति में बना हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इसमें यह इतना आसान है कि क्लास 9 के बेस पर बन रहा है। हर का परिमेयकरण करना है। तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो है हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर वाले को ऊपर नीचे लिख करके और बीच वाले सिंबल को चेंज कर देते हैं। ये हर का परिमेयकरण हो गया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, जब हर का परिमेयकरण करना है तो हर को ही ऊपर नीचे लिखना है, बीच वाले चिन्ह को चेंज कर देना है। लिखना है कि 1 प्लस कॉस है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये रूट अंडर हो गया, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब सिद्ध करने के लिए या तो आप इसके बराबर सब कर दो या इसके बराबर सब कर दो, किसी को बराबर कर देना, बस हम इसी के बराबर कर देते हैं, सब को एक जैसा ला देंगे। अब देखिए ऊपर दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला आ गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखेंगे ए स्क्वायर, एक स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब बताइए ये तो दोनों के हिसाब है, ये पिताजी है, ये दोनों बेटा है, तो बापा तो दोनों के हिसाब रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये पिताजी हैं तो पिताजी दोनों बेटा के हिसाब चला गया, ठीक है, अलग अलग कर दिए, आसान हो गया। अब हो गया ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बताइए अब इसको हम लिख सकते हैं एक लाइन की 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन का सूत्र क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस बटे साइन का सूत्र क्या होता है कॉट थीटा, इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये दोनों अब बराबर हो गए। अब इतने के बराबर इसको भी करना है। बताइए आप जानते हैं कि रूट से कुछ भी मान निकालते हैं तो जोड़ा में से थोड़ा निकालते हैं, यानी जोड़ा मतलब 2 पावर 2 हो गया, तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में क्या बचेगा साइन 2 है तो एक साइन बचेगा, ठीक। इधर हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। फिर इस दोनों को अलग अलग कर दो, सेम चीज़ आ गया, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ आ गया, कितने आएगा तो हम दोनों को अलग कर देंगे। 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू जो है वो रहेगा ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बताइए 1 बाय साइन का फॉर्मूला कॉसेक थीटा, कॉस बटे साइन का फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बताइए तीनों बराबर हुआ, तीनों बराबर हो गया तो दैट इज प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड को हिंदी में बोलते हैं सिद्ध हो गया।
अब आप समझ गए होंगे कि अब कोई भी मान रहेगा, सिद्ध करने का मतलब है कि जो मान LHS में है RHS में दोनों को बराबर कर देना, या जितना मान रहेगा सबको क्या कर देना, बराबर कर देना है। अगर LHS को हल किया RHS के बराबर नहीं हुआ तो दोनों को अलग अलग बराबर कर देंगे, वो अभी प्रूव हो जाता है। क्योंकि सिद्ध करने वाला में कोई दिक्कत नहीं है, बस LHS को RHS के बराबर करना है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिर से हम रिवाइज करते हैं। इसमें क्या है कि √1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। हमको इतना के बराबर सबको लाना है। इसका हर का परिमेयकरण कर दिए। हर का परिमेयकरण का मतलब है कि हर को नीचे ऊपर लिख करके और बीच वाले चिन्ह को बदल देना। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे लिखे और बीच वाले चिन्ह को बदल दिए। अब देख रहे हैं कि ऊपर में एक जैसा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। इधर क्या था कि दोनों को अलग अलग कर दिए, 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको रहने दिए। अब ये तो हम रहने दिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे फार्मूला आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर 1 बटे साइन का मान कॉसेक होता है, कॉस बटे साइन का मान कॉट होता है, इधर जो है वो रहने दिए। अब बताइए रूट को, यानी रूट के अंदर से जो मान निकालते हैं और दो में से वो निकालते हैं। ऊपर वाला भी देखते 2 मान है तो एक निकाल लिए, नीचे वाला 2 मान था वो निकाल लिए, इधर जो था रहने दिए। अब सेम चीज़ है कि दोनों इसको अलग अलग कर दिए, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर यहाँ पर अलग अलग करने के बाद क्या है कि 1 बटे साइन का मतलब कॉसेक हो गया, कॉस बटे साइन का मान कॉट हो गया। अब देख रहे हैं कि सभी मान आपस में बराबर हो गया। जब सब बराबर हो गया तो प्रूव हो गया। अब आप लोग के साथ समझ गए होंगे, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल पर जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब करते रहें और आगे आप इन्फॉर्मेशन देते रहे, बताएंगे।